किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। जितने बैठे हैं सब साथ में बोलो, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने करा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं जाना। अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि ये पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारत का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि ये केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है
जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जो नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की बात को सुनते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिलाएं। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मैं गांव उबारपुर, जिला हापुड़, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा अंकुर शर्मा पिछले 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परंतु कहीं पर भी उसका नंबर नहीं आ रहा था। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाते थे। गुरुजी, फिर आपकी कथा हापुड़ में अक्टूबर के महीने में 2024 में हुई थी। हमने पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद आपकी कथा दिसंबर महीने में मेरठ में हुई थी। हमने वहाँ पहुंचकर पंडाल में कथा सुनी और भक्तों का मुख झूठा कराया। आप कहते हो शिव भक्तों को मुख झूठा कराने से कुछ नहीं हो तो जरा सा बिस्कुट, टॉफी, पानी, कुछ खाने का खिलाकर मुख झूठा कराने से या पानी पिलाने से बाबा पूर्ति जरूर करता है। गुरुजी, हमने भी शिव भक्तों का मुख झूठा कराया। गुरुजी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा उसकी झोली जरूर भरते हैं। गुरुजी, उसके बाद भोले बाबा ने घर में एक साथ 2-2 खुशियां दे दी। एक, मेरे बेटे की यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। और गुरुदेव, मेरे छोटे भाई जिसके यहाँ 24 वर्ष से संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। मैं दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मेरा बेटा जो यूपी पुलिस में लग गया उसका भी फोटो लगा रहा हूँ, और मेरे यहाँ
छोटे भाई की यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका भी फोटो लगा रहा हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। आप भी पढ़ो और साथ में बोलो। लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप भरोसा जितना दृढ़ रखेंगे, विश्वास जितना दृढ़ रखेंगे, शिव उतना आपकी सुने। आप विश्वास प्रबल रखिए। कोई कहता है कि शिव पुराण ने दुनिया के लोगों को क्या दिया है? क्या पहले भक्ति नहीं थी? क्या पहले पूजन पाठ नहीं थी? सब कुछ था। पर शिव महापुराण ने दो चीजें दी हैं। एक दी है श्रद्धा और दूसरा दिया है शंकर पर भरोसा, विश्वास। ये दो चीजें शिव पुराण ने दो चीजें दे दी। एक विश्वास दे दिया, एक श्रद्धा, खूब दृढ़ विश्वास, खूब दृढ़ विश्वास। दुख आया, लोग एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर चले। महाराज, नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर होता है। ये जो नीचे वाले हैं ना, जमीन पर रहने वाले, ये जितने जमीन पर रहने वाले हैं ना, ये सब मतलब पड़ता है तब तुमसे जुड़ते हैं और मतलब पड़ता है जब तुमको जोड़ते हैं। तुमसे मतलब पड़ेगा तो तुम्हें जोड़ लेंगे, मतलब पड़ेगा तो तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नीचे वाले जितने हैं ना, ये सब संसार में रहने वाला व्यक्ति मतलब से तुमको जोड़ता है। तुम्हारे पास धन ज्यादा है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास में पद है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे पास में वैभव है, तुम्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये जितने नीचे वाले हैं, याद रखना, तुम्हारा धन देखकर तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। पर मेरे शंकर भगवान ऊपर रहते हैं, कैलाश पर, बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। इसलिए शिव पुराण कहती है कि मेरा शंकर तुम्हें मतलब से नहीं जोड़ता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए शिव अपनी ओर जोड़ते हैं। शिव जोड़। नीचे वालों से जुड़ोगे तो वो केवल मतलब से जोड़ेंगे। तुम शिव महापुराण की कथा में इतनी गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर
तुम आकर बैठे हो कथा को श्रवण करने के लिए, तो तुम उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आए हो और वो परमात्मा तुम पर कृपा करेगा ही। उस परमात्मा से जुड़े। तुम किसी संसार के लोगों से जुड़ने के लिए नहीं आए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, डोर हर तो चढ़ी नामे कटी भोले ने तेरी कथन शंभु में तेरी कथन हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर को छठी नामे कटी जावागी। स्वयं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों शिव को ढूंढने के लिए घर्षण करे, एक पर्वत को घुमाया और उस पर्वत में अग्नि का खंभ प्रकट हो गया जिसमें शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा अब शिव को ढूंढने के लिए मत जाओ, ब्रह्मा अब तुम शंकर को मत ढूंढो, अब शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा। ये जो खंभ प्रकट हुआ है, जो लिंग प्रकट हुआ है, जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, जो पर्वत की आकृति में शिवलिंग प्रकट हुआ है, यही शिव है, इसी को भजो। पर ब्रह्मा मानते नहीं। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको आप कितना भी समझा लो वो मानने को ही तैयार नहीं। डॉक्टर कहेगा तो उसकी मान लेंगे, वकील कहेगा तो उसकी मान लेंगे, पर कोई शिव का भक्त अविरल जो शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो कह देगा तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव ऐसा कर सकते? क्या शंकर भगवान इतने लोगों की झोली भर सकते? आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये विचार करते होंगे कि सियोर वाला बाबा कथा करता है तो क्या इतनी भीड़ आती है? और जब पहले दिन की कथा चालू हुई और जो नज़ारा लोगों ने देखा तो उनको भी डिप्रेशन में पड़ गए। वास्तव में क्या एक दिन में इतनी पब्लिक पहुंच सकती है? क्या आ सकती है? ब्रजेश जी शर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का यूपी पुलिस में और छोटे भाई के यहाँ 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं 4 खुशी आई हैं गुरुजी। एक बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस में, दूसरा भाई के यहाँ 24 साल बाद पुत्र, तीसरा भांजे की सरकारी नौकरी और भांजे के यहाँ भी 8 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर
होता विश्वास। डॉक्टर ने कहा मान लिया, वकील ने कहा मान लिया, पर कोई शिव भक्त अपने जीवन में भगवान शंकर का कोई भक्त यदि कह दे तो मानने को तैयार नहीं। क्या शिव दे सकते हैं? क्या एक लोटा जल समस्या का हल हो सकता है? और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, आए आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को शिव मानो, क्योंकि शिव महापुराण में डॉक्टर को शंकर कहा गया, और डॉक्टर को शिव मानकर उससे अपना इलाज चालू करो। वो दवाई दे, दवाई खाओ, जांच करने का बोले, जांच कराओ, और यदि दवाई असर ना करे तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करो, आराम लगना। किसी आडंबर में नहीं पड़ना। कोई कह दे कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी बीमारी को मिटा दूंगा, कोई कह दे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। हम कहते हैं हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए। चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ, चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं कर सकता। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें भोगना है। तो फिर किसी ने कहा गुरुजी फिर एक लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात, तो फिर वर्णन आया जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने गए, और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो वन? हाँ। 14 वर्ष के लिए? हाँ। तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोगना पड़े। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? सब थे, संत भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिषाचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को एक लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण और उठाओ। पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथगमन बनाया है, जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। उस राम पथगमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस राम पथगमन पर चलकर देखना। उस राम पथगमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहाँ शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहाँ स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हों। प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता, अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते, कोई दूसरा नहीं काटेगा।
अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा। अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा। कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकते। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में, इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुमने यदि शिव को अपना मान लिया है, तो निश्चित है कथा सुनकर जब तुम उस पर विश्वास कर कर जाओगे तो 3 महीने के अंदर मेरा उघड़दानी तुम्हारी मुराद पूरी जरूर। विश्वास है तो शिव, भरोसा है तो शिव। ब्रह्मा जी आप इसको शिव मानो, मुझे शंकर भगवान का सिर देखना है। भगवान विष्णु आप चरण देख कर आओ। और अभी कथा में कहा कि भगवान को खोजने के लिए मत जाओ। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। उस परमात्मा को खोजने के लिए नहीं जाना, परमात्मा की शरणागति में तुम बैठकर भगवान को भजना प्रारंभ करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसका जप करो। जहां बैठकर, कल कथा में कहा था, होटल में अगर खाना खाने गए हो, होटल में अगर भोजन करने गए हो, होटल में नाश्ता करने गए हो, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा समोसा लाओ, दाल लाओ, सब्जी लाओ, भाजी लाओ, चावल लाओ, पापड़ लाओ, सलाद लाओ, तो कोई लाकर देगा और तुम खाओगे। उसी तरह होटल में जाकर चुपचाप बैठ जाओगे तो कुछ नहीं बोलोगे तो कोई कुछ देगा भी नहीं। पानी का बोलोगे तो पानी देगा, चाय का बोलोगे तो चाय देगा, कॉफी का बोलोगे तो कॉफी देगा। होटल में जाकर 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, और तुम जाकर बैठ जाओ, तुम कुछ बोलो ही नहीं, तो फिर होटल वाला भी कहेगा इसको कुछ चाहिए ही नहीं। एक काम करो सर, बाहर निकल जा, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर वहां जाकर तुमने बोला चाय ला कर दो, कोल्ड कॉफी ला कर दो, कॉफी ला कर दो, तो फिर है ला कर दिया जाएगा। उसी तरह जैसे होटल में बैठने से तुम्हें बोलना पड़ता है, किसी से कुछ चाहिए तो बोलना पड़ता है, उसी तरह यदि मेरे शिव से कुछ चाहिए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना पड़ता है, तब वो देना प्रारंभ, तब वो देना। तब वो देता है। अब हम बोले ही ना, विचार करते रहे कि आएगा आएगा आएगा, इंतजार करते रहे तो उसमें श्रेष्ठता। शिव महापुराण कर्म को प्रथम बताती है, कर्म की प्रधानता देती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म के साथ में भगवान शंकर की कथा कहती है विश्वास करते रहना चाहिए, शिव की शरणागति। कई लोग ऐसे भी बैठते हैं कथा में जो ये विचार करते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, ऐसी भभूति घुमा के फेंक दे, नीचे से सोने का हंडा निकल जाए। और तुम्हारे दिल्ली में ऐसा कहीं का महाराज हो जो सोने का हंडा निकालता हो तो हमको भी बता देना, हम भी चल चले। नहीं भाई, अपना कर,
अपनी मेहनत, अपना परिश्रम अपने को मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल यहां जिन्होंने जयपुर में कथा कराई थी, एक जैन परिवार यहां पर बैठा हुआ है, जिन्होंने सालासर जी में कथा कराई थी। सालासर जैन परिवार, कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना। कहीं सालासर कथा कराई। उनके पिताजी बड़े दुखी थे कि मेरे दो बेटे हैं और दोनों के पाँव में, घुटने में थोड़ी तकलीफ है। गुरुजी, सालासर इतना बड़ा है, राजस्थान की धरा पर कथा होगी, कितनी भीड़ आएगी, कैसे कथा होगी। तो हमने उनको एक ही बात कहा था, बाबूजी कथा आप नहीं करा रहे। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि कथा मैं करा रहा हूं, उस दिन कथा हो नहीं सकती। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो फिर कथा होकर ही रहे। कथा कराने के लिए 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है। प्रथम, लोभ का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि कथा कराऊं और धन एकत्रित हो। दूसरा, मोह का त्याग करना पड़ता है। ये मत सोचो कि मेरा वाला आए और आगे बैठे, बाकी के कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे। ये मोह का त्याग तुमको करना पड़ता है। कथा करवाने वाले को तीसरी चीज का स्मरण करना पड़ता है, सब में समता का भाव देखना चाहिए। कोई गरीब भी है तो एक बराबर, और अमीर भी है तो एक बराबर, सब में समता, प्रेम। वो कभी अपने भीतर अहमता का भाव ना लाए कि मैंने कुछ किया, कि भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है, करता है डमरू वाला मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे कर्म के लेख को काट दे। तुम सोचो कि मैं इन संत के पास जाऊंगा और मेरा कर्म का लेख कट जाएगा, मैं उन संत के पास जाऊंगा कर्म का लेख कट जाएगा। संत आशीर्वाद देंगे, दर्शन देंगे, पर कर्म के लेख को तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तो कर्म के लेख को तुमको भोगना ही पड़ेगा। और वो कर्म का लेख स्वयं देवाधिदेव महादेव ही काट सकते हैं, बाकी का कोई तुम्हारे कर्म के लेख को नहीं काट सकता, कोई नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे कर्म के लेख को काट। कहाँ रहते हो? दिल्ली में। कहाँ रहते हो? मुंबई में। कहाँ रहते हो? कहा हम जापानी पार्क के पास में रहते हैं। कहाँ रहते हो? विवेक विहार में। कहाँ रहते हो? इस विहार में। हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अपने एड्रेस को बदल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने एड्रेस को बदल दो। कोई तुमसे पूछे कहाँ रहते हो, तो कह दो शिव जी के दिल में रहते हैं और शिव जी हमारे दिल में रहते हैं। ये हमारा एड्रेस है। लोग हमसे पूछते हैं क्यों महाराज जी, हम सीहोर आएंगे तो आप कहाँ मिलोगे?
तो हमने कहा वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं, वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं। तो पूछा सब कहाँ मिलते हैं? तो हमने कहा मसान में, शमशान में। शमशान? हाँ, जो शिव का धाम है, एक ही तो स्थान है, एक ही स्थान है जहां सब जाते हैं, सब, वो एक स्थान। आप आओ कुबरेश्वर धाम, सीहोर का कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, केंद्र में। लोग कहते हैं वहां का कंकर शंकर जैसा है, जो मांगो 3 महीने में दे ही देता है। वहां का रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। ऐसा क्यों? जैसे काशी में शमशान है, वैसे ही कुबरेश्वर धाम के भी साइड में शमशान, पीछे की। जैसे काशी में कूप है, ज्ञान वापी कूप, वैसे ही कुबरेश्वर धाम में भी जहां कंकर शंकर शिला है, उसके ठीक पास में कूप है, जिस पे छत डाल दी गई है। जैसे काशी में वृक्ष है, वैसा ही वृक्ष कुबरेश्वर धाम पर भी विराजमान है, जहां लोग उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव से अपने मन की बात कहते हैं। सब कुछ वैसा। कहां मिलेंगे? क्या एड्रेस है? क्या पता है? तो एक ही पता है, कभी भी ढूंढना, कभी भी कहीं पर भी मत जाओ। अगर शिव के भक्त को ढूंढना है तो उसके घर के पास के कोई शंकर के मंदिर में जाकर ढूंढ लो, वो जल चढ़ाता हुआ मिल जाएगा। उसका पता है, उसका एड्रेस, वो कहीं मिलेगा तो। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराज, ओ बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, बाहे बुझाए भोला गौरा विराजे, दाए में भोले तेरे विराजे, दाए में भोले तेरे नंदे विराजे, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
बोले शंभो। बमा बम भोले शंकर गले में नाग अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ब्रह्मदेव शिव जी का शीश ढूंढने के लिए गए और भगवान विष्णु भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए। भगवान नारायण जब चरण ढूंढने के लिए गए तो उनको चरण नहीं मिले, आ गए वापिस, पर ब्रह्मा जी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी शीश ढूंढते ढूंढते ब्रह्मदेव, आप पर भी भरोसा था। आप कहते हो जल चढ़ाने वाले का एक ना एक दिन जरूर फिरता है, और वही हुआ। बाबा की कृपा से
दिल्ली से, मुरादाबाद से मेरी बेटी को नेत्र विहीन होने का सर्टिफिकेट दिया, पर जल चढ़ा चढ़ाकर आज मेरी बेटी आंखों से देखने लगी, उसकी रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, अगर कहीं बैठी हो, मुरादाबाद से आई हैं, शबी प्रजापति, विक्की प्रजापति, मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश डबल फाटक बड़ौदा की रहने वाली हैं। और 2024 में 7 अगस्त को बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी जन्म से नेत्र की रोशनी नहीं थी और बाबा की कृपा से रोशनी वापस आई है। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, सभी लोग साथ में बोलेंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही। पर अब माँ रोज शिव को जल चढ़ाती है और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से नेत्रों की रोशनी वापस आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव प्रणाम करो बाबा। शिव तत्व अविरल भक्ति है। शिव एक झूठ के लिए ना जाने कितने कितने झूठ बोलना पड़ते, और एक सत्य है, तुम्हें जिंदगी का सारा सुख प्राप्त हो जाता है। केवल एक सत्य बोला और जीवन का सारा सुख अपने आप आपको प्राप्त होने लगता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, असत्य पर असत्य, और भगवान विष्णु एक सत्य बोलकर आनंद में हो। भगवान शिव जी ने कह दिया, भगवान नारायण आपने शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज से पूरी पृथ्वी पर आप सत्य नारायण भगवान के नाम से पूछे जाएंगे और आपकी पूजा सत्य। अब ब्रह्मा जी की बारी है। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। गोमाता ने झूठ बोल दिया, शिव जी ने कहा गोमाता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, तुझे तो दुनिया के लोग जगत की माता कहते हैं,
और तू झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख जिससे तूने झूठ बोलता है वो अपूज्य माना जाए। झूठ बोला। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोलते। भगवान शिव प्रकट होकर अपने पैर के अंगुष्ठ के नख से काल भैरव को प्रकट कर दिया। काल भैरव को प्रकट कर कर कहा, जाओ काल भैरव, ब्रह्मा जी का सिर काटो जिस सिर से वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव गया। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली के नख को तोड़ा, फेंका, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। और ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ वो शीश, कटा हुआ वो सिर लुढ़कते लुढ़कते गया। ब्रह्मा जी के शीश से रक्त की धार बहने लगी। वो रक्त की जो धार बहती है, जो रक्त की धार बहती है, वो बहती हुई धार से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है। कर्मनाशा। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, भगवान विष्णु कहने लगे कि बाबा, ये ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो शीश है, लोग तो इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए प्रभु, आप करुणा करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। और भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार होंगे, 200-300 रिश्तेदार होंगे, 50 रिश्तेदार होंगे, 25 रिश्तेदार होंगे, पर शिव कथा कहती है उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार तुम्हारा ऐसा बनाओ जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाता हो या शिव जी को जल चढ़ाता हो। 25 रिश्तेदार हो, 50 रिश्तेदार हो, 100 रिश्तेदार हो, 1000 रिश्तेदार हो, 2000, 5000 तुम्हारे रिश्तेदार हो, उसमें रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए जो शिव के मंदिर जाता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शंकर का स्मरण करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर की भक्ति में डूबता हो, शिव नाम में डूबता हो। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है, हो सकता है हम कभी मंदिर ना जा पाए, हम भगवान का भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, और अगर हमारा कोई एक रिश्तेदार शिव की भक्ति करता होगा तो हम सबको एक साथ पार लगा देगा, हमारे जीवन को कृतार्थ होगा। कोई एक रिश्तेदार, कोई एक रिश्तेदार ऐसा हो जो शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाता हो, शिव की स्तुति करता हो, शंकर का भजन करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के स्मरण में डूबा हुआ हो, शिव भक्ति में डूबा हो। कोई है। और फिर वो मिल जाए, कोई शिव का भक्त तुम्हारा रिश्तेदार मिल जाए तो समझ लेना वो तुमसे धन की चाह नहीं रखेगा, संपदा की चाह नहीं रखेगा। अगर कोई शिव का भक्त है तो वो केवल शिव की भक्ति की चाह रखेगा। तू चल रही है क्या मेरे साथ? अपने दिल्ली में कथा हो रही है, जापानी पार्क में कथा चल रही है, तू चल रही है क्या मेरे साथ?
कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो तुमको खींच कर शंकर की कथा में लाकर बिठा देता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव के मंदिर तक पहुंचा देता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव तत्व तक पहुंचा देता है। वो रिश्ते और महाराज, हो सकता है आप लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा लगे, पर सीधी सी बात है, ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से ही करी जाती है। ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से करी जाती है। बेढंगे से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती। ढोर से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती। जिसके भीतर अभिमान भरा पड़ा हो, अहम भरा पड़ा हो, लोभ भरा पड़ा हो, आसक्ति भरी पड़ी हो, तृष्णा भरी पड़ी हो, वासना भरी पड़ी हो, तुम उसको ढंग की बात कह भी दोगे, शिव की बात कह भी दोगे, तो उसको सुधार नहीं हो सकता। उसको समझ नहीं, वो सुधर नहीं पाएगा, वो विरल भक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, वो भगवान शंकर की विरल भक्ति तक नहीं पहुंचेगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुनीता देवी, पत्नी श्री राम शर्मा। मैं पानीपत जिला तहसील रामलखा गांव नोएडा की स्थायी निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुनीता देवी, पत्नी श्री राम शर्मा, पानीपत जिला तहसील समालखा गांव नोएडा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी 3 साल पहले किडनी में बहुत बड़ी बीमारी लग गई। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था। मेरी किडनी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, चलने उठने बैठने में असमर्थ थी। उसके बाद आपकी कथा सुनने का एक बार मौका लगा और शिव जी पर विश्वास जाग गया। आप कहते हो कि 1 लोटा जल सारी समस्या का है। बस मैं तो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी किडनी में एक ऐसा रोग हो गया था कि डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। तब मेरे परिवार के लोग जल चढ़ा कर लाते। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, अर्पित करा हुआ जल मैंने पीना चालू किया। उसके 6 महीने के बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरी बीमारी जो बहुत बड़ी थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव मिला, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब जांच करी तो डॉक्टर भी जांच कर कर आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी बीमारी तो जिंदगी भर ठीक नहीं होती, ये ठीक कैसे हो गई। बाबा, शिव की कृपा है। आप कहते हो जाको राखे साइयां मार सके, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं सुनीता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरे बाबा ने मेरी किडनी बिल्कुल ठीक कर दी। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर।
लक्ष्मी उमा शंकर चौरसिया, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? लक्ष्मी उमा शंकर चौरसिया, वापिस एक बार हाथ हिला दो। आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। लक्ष्मी उमा, मोबाइल नंबर ये है से राजीव नगर एक्स दिल्ली से हैं। आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। श्री अमोघ अम्बुनानंद महाराज जी को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजित किया। गुरु जी, दिल्ली की अधूरी कथा को पूर्ण करवाने का संकल्प बाबा की कृपा से हुआ। उनके चरणों को भी हम नमन करते हैं। गुरु जी, मेरे बाजू में एक गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये गठान ऑपरेशन होने के बाद जांच के लिए जाएगी और तब मालूम पड़ेगा कि बीमारी कौन सी है। सब घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, आप हमको दवाई दे दो, हम ऑपरेशन के लिए तारीख दे दो, हम तारीख पर आएंगे, उसके पहले आप दवाई दे दो। जो डॉक्टर ने दवाई दी, घर लेकर आए, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो दवाई खाने लगे। बाबा, हम तुरंत कुबरेश्वर धाम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष महोत्सव का कथा सुनी, कंकर शंकर की पूजन। ऑपरेशन की तारीख आ गई, हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने वापिस जांच करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने डॉक्टर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने बोला तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक लोटा जल सारी समस्या का। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी भक्ति ही भक्ति। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ा का पेड़ बना दिया गया, और ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ा का पेड़ बन गया, शंभो शंभो, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। बाहर का प्रेशर बढ़ाओ। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट वृक्ष बन गया, और उस बट वृक्ष की छांव में स्वयं भगवान शिव बैठ गए। स्वयं और शिव जी बैठकर साधना। गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, तारीख निकालकर फिर पुनः वापिस ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। ये शिव की भक्ति, ये शिव की उपासना, ये शंकर की उपासना। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहे, शिव उपासना कर रहे, शिव साधना कर रहे। जब विश्वास
दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, ये लोग सोनीपत से पैदल चलकर आए हैं पूरी टीम। जितनी भी थी, किसी की बच्चे की कामना थी। भाई जो खड़े हैं इनका खुद की मकान भी नहीं था, खुद की दुकान भी नहीं थी। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से हुई तो सोनीपत से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली। ये लेके शिव तत्व, एक शिव के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति भरोसा, एक शिव के प्रति दृढ़ता, बड़ा प्रबल, बड़ा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया। एक बहन जी ने तो ऐसा पत्र लिखा है जो सारे दिल्ली वालों के लिए है। पत्र जरा मैं कहूँगा कि इस पत्र को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो गुरु जी हम निवासी रामपुरा के हैं। हमारा नाम रश्मि सिंह है। गुरु जी, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सब पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। गुरु जी, कमी हमारे अंदर है जो कि हम नियमों के अनुसार नहीं चल रहे। गुरु जी, एक विनती है, दिल्ली की कथा पूरी जरूर कर देना, बस यही प्रार्थना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम भी हमारे भोले बाबा से यही कहकर आए हैं कि दिल से दिल्ली वालों ने कथा कराई है तो दिल से इनकी कथा पूरी हो, यही कामना है। पर और हम तो निवेदन करेंगे पुनः पुनः, खूब खूब साधुवाद दें यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक महोदय जी को, यहाँ की मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये कथा, आज हो सकता था कि नहीं हो पाए, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के डीआईजी, कमिश्नर आईजी, और यहाँ के सांसद महोदय जी को, और यहाँ के भारत सरकार के गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। साधु, बहुत बहुत साधुता है कि जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ। यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद दूं कि यह कथा पुनः प्रारंभ हो, क्योंकि जापानी पार्क स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। हम जब आए थे तो किसी ने कहा था कि ये स्टेडियम कोई भी आयोजन हो कभी भराता नहीं है, पर कल पहला दिन ही ऐसा रहा कि पहले दिन ही इस स्टेडियम को 1 घंटे के अंदर पूरे शिव भक्तों ने भर दिया और बाउंड्री के बाहर लोग बैठे। आपकी सरलता, सहजता इस कथा को अग्रणता लेकर जाए। हमने कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप अपने मोबाइल का प्रयोग करो। एक इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक पोस्ट तुम भी डालो।
कि हमारे दिल्ली जापानी पार्क में जो कथा हो रही है वो सरल नहीं, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से बड़ी सहजता के साथ, आनंदता से। ये कथा नहीं है, ये आपके जीवन का एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। सब अपनी अपनी पोस्ट डालेंगे, तुम भी अपनी एक पोस्ट डालो कि हमें आज गर्व है कि हमारे दिल्ली में मेरा शिव हरिओम में ओम समाया है, मेरा बाबा दिल्ली में। ये शिव उसकी कृपा। सबकी साधुता डालिए, सबको बधाई दीजिए कि यह कथा निरंतर आनंद। महाराज शिव तत्व है। एक निवेदन करें आप लोगों को कि दुनिया में सब चीज की दुकान मिलती है, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, कपड़े की दुकान, सोना की दुकान, दोनों किडनियां सड़ चुकी थी, दोनों किडनियां बेकार हो गई थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। बहन कह रही है अब मैंने शिव को ही अपना गुरु और शिव को ही बाप मान लिया, बाबा ने मेरी दोनों किडनियां ठीक कर दी। ये शिव तत्व, शिव तत्व। शिव को अपना महाराज। पृथ्वी पर सब तरह की दुकान मिलेगी, कपड़े की मिलेगी, सोना की मिलेगी, चप्पल की मिलेगी, जूता की मिलेगी, घड़ी की मिलेगी, मोबाइल की मिलेगी, सब तरह की दुकान पृथ्वी पर मिलेगी, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दुख, आपका दुख कोई खरीद नहीं सकता, अपना दुख अपना ही रहता। सुख खरीदने की दुकान भी कहीं नहीं मिलेगी। अपना सुख अपने को ढूंढना, अपने को ढूंढना। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपके दुख को काट दे। आपका दुख आपको स्वयं काटना है, और वो दुख कटेगा कब? जब आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका दुख कब कटेगा? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे। आपका दुख कब कटेगा? जब शिव पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा। आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर पर पूरा विश्वास हो जाएगा। और आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर की भक्ति में आप डूबने लगो। कर्म करो। अभी शुरू में कथा में कहा था कि भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि तू काली बन गई है, और काली बन गई है माता में, माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, और मेरे शिव का तत्व विराज, शिव तत्व विराज। आप उस शिव को भजो, स्मरण करो, जपो, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करे। कहीं नहीं, आपका दुख कहीं नहीं बिकेगा, कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। शिव को जिसने भजा, उसका दुख भले बिका कि नहीं बिका, पर उसका दुख मिटा जरूर है, समाप्त जरूर। दुख खत्म जरूर, समाप्त जरूर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव तत्व कर। भगवान शंकर
बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जिसकी जिंदगी में बहुत कर्जा हो जाता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, तो वो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव का मंदिर होता है या शिवालय होता है, उसके सामने बैठकर भी अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करे, शिव को एक लोटा जल समर्पित करे, तो उसकी जिंदगी का कर्जा धीरे धीरे छूट ही जाता है। ऐसे बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। आगे वर्णन आया, भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि की रचना करो। और भगवान सृष्टि की रचना का आदेश देकर सृष्टि की रचना के लिए क्रम स्थापित करते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक स्वरूप में सम्मुख। ध्यान देना, आज दुनिया के लोग भगवान को, ब्रह्मा जी को अलग मानते हैं, विष्णु जी को अलग मानते हैं और महेश भगवान शिव को अलग मानते हैं। ये दृष्टि का दोष है। हम सब में समता देखें, और समता का हमारा देश है, समदर्शिता का हमारा देश है। इसमें छोटा और बड़ा नहीं, बड़ा और छोटा नहीं, इसमें समदर्शिता देखी जाती है, यहां समता का भाव देखा जाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी की आरती में स्वयं आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणव अक्षर के ओम अक्षर के यह तीनों, इन तीनों में भेद नहीं है, ये तीनों एक हैं। तीनों की साध्यता, तीनों की उपासना, तीनों की भक्ति श्रेष्ठता का सुख प्रदान करती है। तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वागत करें। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा दोपहर में कितनी बजे प्रारंभ होगी? 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। भाव से कथा को श्रवण करेंगे। हमारा निवेदन है, जो लोग धूप में बैठते हैं उनसे निवेदन है, अपने साथ छाता लेकर आए, पानी की 2 बोतल लेकर आए, अपना बिछाने का आसन साथ लेकर आए, जिससे धूप ना लगे। और आप सबसे निवेदन है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, जिससे गर्मी बहुत तेज है, जिससे आप लोगों को तकलीफ ना हो। बार बार पानी पिएं, अपने साथ पानी की बोतल रखें, छाता साथ रखें, पीने का पानी साथ रखें, कोई दवाइयाँ आप लोग देते हो तो वो साथ रखें। और एक दूसरा निवेदन है, जो ट्रेन से जाने वाले हैं, जो मेट्रो से जाने वाले हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा धीरे धीरे मेट्रो में चढ़ें, ट्रेन से धीरे धीरे सफ़र करें। जो बस में जाने वाले हैं, गाड़ी से जाने वाले हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, धीरे धीरे चलें, किसी को कष्ट ना हो उसका स्मरण करें। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। ये कथा 23 अप्रैल तक चलेगी। फिर इसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड कथा रहेगी। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी धरोड़ा करनाल हरियाणा में कथा रहेगी। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे रानी दारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन
पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी के सारे, त्रिपुरारी के सारे, करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर आगे, बोले बाबा बड़े आगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग भोग लगावत, महिमा तिवारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी समीज की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहती शिवान दिशा में, जपत हरा हरे स्वामी, युगे संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले ओढ़े मृगशाला, बोले बाग पियन वाला, बोले 3 नयन वाला, बोले 1 नयन वाला, बोले भक्तन व्रति वाला, बोले मैं कोयम गासा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राके दारा। ओम हरे 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 महादेव। कर भोरे गौरव कर्णावतारो, सारे सारा तुके ध्यान, सदा वसतम ध्यान देव भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायण, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णात भगवान की जय, महादेव की जय।